हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपकी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो आज का जो मैंने प्रॉब्लम है वो है 3 सम क्लोजेस्ट। ये प्रॉब्लम का नाम है, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ ए एंड नंबर्स एंड अनदर नंबर टारगेट। ओके, फाइंड 3 इंटीजर्स इन द एरे सच दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू द टारगेट। रिटर्न द सम ऑफ द 3 इंटीजर। मतलब कि अब देखो प्रॉब्लम को हम समझाते हैं हिंदी में आप लोगों को कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, वो भी एरे अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। और एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है। हमें ऐसे 3 नंबर निकालने हैं जिनका सम करने पे या तो टारगेट के इक्वल हो जाए या तो उसके क्लोजेस्ट हो। तो क्लोजेस्ट मतलब समझ रहे हो, या तो उसके एक पीछे हो या तो उसके एक आगे हो। मतलब एक आगे नहीं, मतलब सपोज करो कि हमारे पास 5 है, टारगेट 5 दिया है, ठीक है। और अगर हमारे पास टारगेट 5 दिया हुआ है तो हम अगर देखते हैं कि उसका जो मतलब क्लोजेस्ट मिला, एक वैल्यू हमें 7 मिल गया और एक वैल्यू 4 मिल गया, तो 4 वाला पॉइंट को कंसीडर करेंगे, मतलब जो नियरेस्ट होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। और देखो ये टेस्ट केसेस वगैरह दे दिया, ठीक है। और इसने बोला है कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होनी चाहिए n स्क्वायर में होनी चाहिए और ऑक्सिलरी स्पेस नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है यार, इसको सोचते हैं हम लोग कुछ वे में। तो देखो जैसे हमारे पास अब हम तुम देखते हैं यार, आप लोग को लगा ट्रिपलेट 3 मतलब 3 एरे लेना है तो ऑब्वियसली 3 लूप चलाएंगे। चलते हैं देखते हैं 3 लूप कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे माइंड में भी आया कि इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच में कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच में 3 लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहली लूप स्टार्ट करेंगे पहले एरे से, ठीक है, चलो। और दूसरी लूप स्टार्ट करेंगे सेकेंड एरे से, ठीक है। और तीसरी लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलो ये तो समझ में आ गया। ये तीनों सम इसका स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं टारगेट से, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला यहाँ पे है तो तीसरे को एक आगे बढ़ा देंगे, फिर इसलिए चेक करेंगे, तीसरा अभी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर इसको चेक करेंगे। चलो मिला नहीं मिला, ठीक है। तीसरे वाले कंप्लीट हो गए। अब मेरा पहला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा स्टार्ट होगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पहला अभी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर तीसरा यहाँ से मूव करेगा, फिर पहला यहाँ स्टार्ट होगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा यहाँ स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो दूसरे के लिए भी पूरा होगा। अब पहला यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर पहला यहाँ से स्टार्ट है, दूसरा यहीं से स्टार्ट होगा, तीसरा यहाँ, मतलब ऐसे करके सारे पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो 3 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। 3 लूप के बाद एक कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, कुछ कंडीशन वहाँ एब्सोल्यूट निकालेंगे, टारगेट का जो करंट का सम है उसका माइनस करेंगे टारगेट से। अब इसको चेक करेंगे, ये करके मतलब एक इफ़ कंडीशन में हो जाएगा 3 लूप, और एक इफ़ कंडीशन लगेगी उसमें ये सारी चीज़ चेक करके मतलब ये सारी चीज़ चेक करेंगे और हम लोग निकालेंगे। तो इसी टाइम कॉम्प्लीट हो जाएगी, वो n³ में चली जाएगी यार, n³। तो अपने आइडियली पे चलेंगे। इस वाले प्रॉब्लम को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या इस वाले प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से इम्प्लीमेंट करने पे मतलब सक्सेसफुल होता है कि नहीं। चलते हैं आइडियली पे। तो हम टारगेट नहीं लेके चले, टारगेट को x मान के चले, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लिखने में। तो चलो यार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 लूप लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहला लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला लूप मैंने बोला कि फॉर i इन रेंज जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा एरे ऑफ, जो एरे का जहाँ पे लेंथ है, मतलब समझ रहे हो कहाँ से स्टार्ट होगा। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं यार, एरे का लेंथ जो है n = जो मान के चलो लेंथ ऑफ द एरे है, ठीक है। तो n से स्टार्ट, चलो 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा। अब सेकेंड लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i इन j इन रेंज। अब सेकेंड लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i + 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लूप की बात करते हैं, k इन रेंज। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, j + 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, n तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करना है, क्या इफ़ जो मेरा, अब देखो इसने बोला है एब्सोल्यूट डिफरेंट। यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि देख सकते हो कि इस वाले केस से एब्सोल्यूट डिफरेंट निकाला, करंट जो मेरा टारगेट का सम है और उसमें से जो मेरा करंट का सम है उसमें से माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। ताकि इस केस में निकालेंगे कि हम उसमें वहाँ पे फाइंड करेंगे कौन सा क्लोजेस्ट है। सपोज करो जैसे हमने 5 वाला एग्जांपल दिया कि 5 है टारगेट, हमें 2 वैल्यू मिल रही है, एक 4 मिल रही है और एक 6 मिल रही है, ठीक है। तो उसमें से वही चेक करने के लिए कौन सा ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। किसमें किसके बीच निकालेंगे, चलो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके किसके बीच निकालेंगे, टारगेट, मैंने बोला जो टारगेट एलिमेंट दिया वो, और जो मेरा क्या है करंट का सम है। करंट का सम मतलब हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार हम यहीं स्टोर कर लेते हैं। एक हम निकाल लेते हैं कि यहीं पे, चलो हम यहाँ पे सी नाम क्लोजेस्ट नाम से बनाते हैं, जो क्लोजर होगा, क्लोजर में सबसे पहले एक कोई वैल्यू दे देते हैं यार, चलो SYS डॉट मैक्स वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। मैक्स साइज इसमें दे देते हैं। तो अब इसमें से निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे,
क्लोजेस्ट वाली वैल्यू करेंगे, क्लोज वाली, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। अब ये वाली सपोज करो मेरी कुछ वैल्यू मिली, अब मैंने चेक किया अगर बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, एवीएस ऑफ एक्स माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, मैं भी बता दूंगा फिर से, ठीक है, प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के, ठीक है, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये है कंडीशन तब हम लोग क्या कर दें, जो क्लोज वाली वैल्यू है ना उसको अपडेट कर दें हम लोग किससे, एरे ऑफ आई, ठीक है, प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के, ठीक है, इतना कर देना है। अब हम क्या, अब देखो यार सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू, चाहे सपोज करो 1000 वैल्यू थी, हमने क्लोजेस्ट निकालने के लिए हमें कैसे पता चलेगा क्लोजेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले कुछ वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने देखा एब्सोल्यूट डिफरेंस का, पहले हमारे पास कितना है, पहले टारगेट जो थी, टारगेट के केस में चलो यहाँ पे 2 टारगेट थी, ठीक है, वही पहला एग्जाम्पल है, 2 टारगेट थी। अब क्लोजेस्ट वैल्यू देखा कि मैक्सिमम वैल्यू 1000 थी, तो दोनों में से माइनस किया, तो माइनस किया तो ऑब्वियसली 1000 वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, जो बड़ा होगा, मतलब एब्सोल्यूट निकाल लिया, एब्सोल्यूट दोनों से माइनस करके निकाला, कुछ वैल्यू मिली मेरे को। अब इसको चेक किया क्या ये बड़ा वैल्यू है किससे, हमने क्या बताया, हमें माइनस किससे करना है, टारगेट से, और इन तीनों का, जो तीनों का सम था, हमने बताया ना कि टारगेट निकालेंगे और पहला लूप यहाँ से डालेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा, इन तीनों का सम करेंगे और उसको टारगेट से माइनस करेंगे। चलो तो हमारा मेन लॉजिक जो है ये है, यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। ये तो एक कंडीशन चेक किया कि चलो मतलब कंडीशन यहाँ पे चेक करें, एक चीज़ ये कि चलो अब इन दोनों में चेक करें, जो मैक्सिमम होगा उसको डाल देंगे, ठीक है। चलो ये निकाल दिया हमने, एब्सोल्यूट निकाला। अब देखा यहाँ पे जो बड़ा था इन दोनों में, अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम लोग क्या किए, जो क्लोज वाली थी वो तीनों को सम को दे दिया, ठीक है। चलो यार दे दिया। अब हमें रिटर्न क्या करना है, बस यही चीज़ हमें क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, क्या, क्लोज वाली वैल्यू को, ठीक है। अब इसको सबमिट कर देते हैं, देख सकते हो सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन अगर सबमिट करेंगे तो यार यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा, ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि n³ जा रही है प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, ठीक है। तो इसके ऑप्टिमल की तरफ चलते हैं यार। तो यार बेस्ट केस देख सकते हो, बेस्ट केस में मैंने 2 एग्जांपल लिया। सबसे पहले एग्जांपल जो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल है, इसको सबसे पहले समझाते हैं, फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सेकंड वाला समझाते हैं, ठीक है। चलो पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यार देखो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरो को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो एरो को सॉर्ट करते हैं, एरो को सॉर्ट करने पर हमें कैसा मिलेगा, -7, ठीक है। -7 के बाद क्या मिलने वाला, 1, फिर 1, फिर अगेन 3, फिर 8, अगेन 9, ठीक है। ये हमें सॉर्टेड एरे मिल गया। अब हम क्या करेंगे अप्रोच में, इसमें हमने क्या बताया कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट को फिक्स रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट को फिक्स रखेंगे। चलो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट को फिक्स कर दिया, और बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो एरे हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। पहला पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट पोजीशन से, सेकेंड पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, एंड पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंटर का अप्रोच करेंगे। तो अभी के समय में चलो पहले 7 फिक्स कर रहे हैं, इसके बाद ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 को छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे, और इसमें यहाँ पे अगेन इतना चेक करेंगे, ठीक है। 1 के ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, पॉइंटर इन करेगा यहाँ पे, इसी वे में करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से करते हैं इस वे में और देखते हैं, ठीक है। अब देखो 7 हो गया, अब मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ है, पहला स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है, 1 हो गया। अब अगेन एंडिंग वाली सेकंड पॉइंटर कहाँ कर रही है, पॉइंट नेक्स्ट में कर रही है, लास्ट में कर रही थी, यहाँ से 9 होगा। अब इसका सम देखते हैं कितना हुआ, इसका सम कितना हुआ, 9 + 1 10, 10 - 7 कितना हुआ, 3, ठीक है, ये 3 मिला। अब हम क्या करेंगे कि 3 मिल गया हमें, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाना है। जैसे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, हम सम स्टोर करेंगे, और एक वेरिएबल में दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंट स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करके एब्सोल्यूट डिफरेंट जो है स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे कि टारगेट जो है, अब हम देखो, अब ये लूप को मतलब प्रोसीड करने के लिए y2 पॉइंटर वाले को आप चेक करेंगे, मेरा टारगेट जो है अभी 2 है, और मेरा वैल्यू जो मिल रहा है टारगेट से बड़ी मिल रहा है। तो इस केस में हम कौन से पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, कौन से पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, ये डिसाइड करना। देखो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो सम मेरा करंट क्या, मेरा सम 3 मिल गया है, और टारगेट कितना है, 2 है। इट मीन्स जो मेरा करंट सम है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पॉइंटर को किसी तरह डिक्रीमेंट करना होगा। कौन से पॉइंटर करना होगा, अब देखो सपोज करो कि हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इस मीन्स हमने सबसे पहला पॉइंटर पकड़ा है, और पहला पॉइंटर मतलब सबसे छोटी वैल्यू होगी उस एरे की, और दूसरा पॉइंटर मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इट मीन्स छोटी और बड़ी को ऐड करें तो हमें जो सम मिला वो बड़ी मिल रहा है। इसका मतलब टारगेट हमारा छोटा था, हमें छोटी करनी पड़ेगी अपनी वैल्यू को। छोटा करने के लिए क्या करना होगा, अब हम आगे तो जाए, क्योंकि आगे इससे बड़ी वैल्यू होगी लेफ्ट वाले पॉइंटर, पहले पॉइंटर में, तो हमने क्या करना होगा, लास्ट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो डिक्रीमेंट करेंगे, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब टारगेट से मेरा करंट सम बड़ा होगा तो हम लोग पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, सेकेंड पॉइंटर को। अगर छोटा होगा
तो इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये स्टोर मिल गया हमें 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला, मेरा पॉइंटर जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकेंड ये डिक्रीमेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है, प्लस पहला पॉइंटर तो वहीं पे पॉइंट कर रहा है, प्लस अब क्या होगा 8। अब इसका सम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2 हुआ, ठीक है, सम 2 हुआ। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के स्टोर कर लेंगे। उसके बाद इस सम को देखेंगे, जो उसमें मिनिमम होगा तो उसको अपडेट करते चलेंगे। वो ये ऑपरेशन हम कोड करते समय बता देंगे, ठीक है। बाकी लॉजिक यहाँ देखिए। अब देखा हमने टारगेट से हमारी करंट एलिमेंट जो है वो मिल गई, ठीक है। एक कंडीशन ये भी चेक करते सर चलेंगे कि जो मेरा टारगेट से बड़ा है, ठीक है, और बड़ा है तो ये डिक्रीमेंट में, छोटा है तो करें। अगर टारगेट से इक्वल मिल गया तो हम वहाँ पर, ठीक है, हमें एलिमेंट 3 ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसका सम करने में मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा यहाँ पे, हाँ यार इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता चल गया टारगेट इक्वल है, तो हमने पता चल गया यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, ये वैल्यू हमें मिल गई -7 + 1 और 8। अगर हम कोड की तरफ आते हैं तो देख सकते हो इसका जो पॉइंटर जो है एज आउटपुट 2 आ रहा है, और -7, 8 और 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि -7, 1 और 8 इसका मिल गया, ठीक है। अगर नहीं मिलता, इन केस अगर नहीं मिलता, इसके वजह से मैंने सेकेंड पॉइंटर लिया कि आप लोग को लूप पूरा अच्छे से ट्रेवर्स करके दिखा दे, ठीक है। अब देखो चलो इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मिल गया। अगर नहीं मिलता तो फिर अगर हम देखते बड़ी है छोटी वैल्यू, तो उसके हिसाब से पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर डिक्रीमेंट करते ऐसे चलते, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे कि एरे को सॉर्ट करेंगे। चलो एरे को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद -3, उसके बाद -1, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, 4, 5, ठीक है। अब हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करें, एक एलिमेंट, पहले एलिमेंट को फिक्स करते हैं। चलो हमने -3 को फिक्स कर दिया, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाकी जो बचा उसमें 2 पॉइंटर अप्रोच करेंगे। पहला पॉइंटर जो होगा यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू पॉइंट करेगा, आगे सेकंड पॉइंटर जो होगा लास्ट वैल्यू पॉइंट करेगा। चलो इस केस में क्या हुआ, -1 हुआ और +5 हुआ। अब इसका सम निकालेंगे, -1, -3, -4 + 5 = 1 हुआ, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मेरा 2 है। तो देखा यार, टारगेट जो मेरा वैल्यू है उससे हमारी करंट वैल्यू छोटी है, तो हमने क्या, छोटा होगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को, मतलब पहली पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू छोटी, हमें इससे बड़ी चाहिए। और इसके पीछे का ऑपरेशन थोड़ा करेंगे, जैसे कि अब देखो इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस को स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद सम में से सम भी स्टोर करते हुए चलो, उसमें जो मिनिमम हो वहाँ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखा हमने कितना 1 है, तो इसका मतलब जो मेरा पहले पॉइंट यहाँ करता, इसको इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चल देखते क्या होगा, मेरा -3 फिक्स रहेगा, प्लस क्या मिला 2 + 5, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। अब इसका सम कितना होगा, 5 + 2 7 + 3 कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब 4 हुआ, 4 में टारगेट में इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस को स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब चेक किया कि मेरा टारगेट से बड़ी वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमें लास्ट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना होगा। चलो पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया, -3 प्लस और 2 पे है ही है, और उसके बाद डिक्रीमेंट किया 4 पे आ गई। चलो कहाँ पे आ गई, 4 पे आ गई। अब इनका सम कितना होगा, 4 + 2 6 -3 आ गया, ठीक है। अब जब 3 मिला हमको, तो हमने देखा फिर अगेन टारगेट से मेरी बड़ी वैल्यू मिल रही, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इसको इंक्रीमेंट करने जाएंगे, मतलब अब डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू मिली। जैसे मैंने डिक्रीमेंट करने गया तो यहाँ पे देखा यार कि मेरा आई ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। आई मेरा मतलब पहला पॉइंटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो हमने हमारे पास कंडीशन है ना कि 2 एलिमेंट एक बार नहीं यूज़ कर सकते उस एरे के, मतलब उस इंडेक्स के। तो हमने देखा हाँ यहाँ पे दोनों कंडीशन, मतलब दोनों लूप एक ही पे आगे ओवरलैप हो रही है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। चलो यार यही हमें मैक्सिमम 3 मिल गया, और इसका जो 3 एरे का सम यही होगा, ठीक है। इसके क्लोजेस्ट जो होगा वो होगा, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं मिलता, आगे क्या करेंगे, अब चलो ये वाली केस पूरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब ये वाली केस हो गया, अब हम 1 को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 को फिक्स किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो अब इसके अब क्या मिलेगा हमारा नेक्स्ट, मतलब आज ऐसे प्रोसीड होता रहेगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। -1 फिक्स हुआ, प्लस लेफ्ट पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 पे, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से हुआ, और राइट पॉइंटर कहाँ हुआ, लास्ट से 5। अब इन दोनों का सम कितना, 5 + 2 7 -1 6 हुआ, ठीक है। अब देखा फिर अगेन टारगेट से बड़ी वैल्यू मिली, तो इसको डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब ये 4 पे चला आएगा, तो -1 + 2 + 6, सॉरी प्लस कितना है 4। अब इन दोनों का सम देखा 6 हुआ, 6 - 1 5 हुआ, अगेन बड़ी आ गई है, तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे, अरे इसको डिक्रीमेंट करते, फिर देखा हमने 2 यहीं पे पॉइंट करने लगी वैल्यू, ठीक है, यहीं पॉइंट करने लगी, तो इसको ठीक है यार यहीं पॉइंट करने, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर अगेन इसको फिक्स करेंगे, ये सारा हम स्टोर करते रहेंगे और इसमें से मिनिमम निकालते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो ऐसे इसी तरह करते रहेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इस केस में मेरा आंसर देखो यही मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही मिल गया, क्योंकि एक बार जैसे मिला हम उसको ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले वाली यही मिली, मैं इस टेस्ट केस को रन करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी चलते कोड की तरफ और उसको इंप्लीमेंट करते हैं यार।
तो चलो यार सबसे पहले क्या निकालते हैं कि एरे का लेंथ निकाल लेते हैं, सेम जैसे हमने वहाँ पे किया। तो चलो लेंथ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। पहले लेंथ किसका निकालते हैं, एरे का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, सबसे पहले एरे को क्या करेंगे हम लोग, सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टेड कर दिया, ठीक है। अब किसको करेंगे, एरे को करेंगे, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब हमने क्या बोला था, एक लूप चलाएंगे और आई इन रेंज, ठीक है। अब ले लूप पूरा चलेगा। लो लूप क्यों चल रहा है, क्योंकि एक पहले वैल्यू को फिक्स करते बाकी चेक कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग दो वेरिएबल लेके चलते, जो कि पहला मेरा कहाँ स्टार्ट होगा, दूसरा कहाँ स्टार्ट होगा। चलो हमने मान लिया स्टार्ट पॉइंटर जो है मेरा, ठीक है। अब हमने लिख लिया स्टार्ट और पॉइंटर इज इक्वल टू मेरा जो होगा वो i+1 से चलेगा। क्यों i+1 से चलेगा, क्योंकि पहली वैल्यू हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो इंड पॉइंटर होगा, इंड पॉइंटर जो होगा वो कहाँ से होगा, इंड पॉइंटर जो होगा वो मेरा लास्ट के चलेगा, ठीक है, लास्ट से चलेगा। चलो ये हमने कर लिया। अब हम क्या यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा जो कंडीशन यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट कि मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, इंड पॉइंटर से, क्योंकि आप लोग देखे थे ना कि यहाँ पे ओवरलैप जहाँ पे कर रहा था वो कंडीशन फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब हम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमने सबसे पहले सम निकालते हैं। चलो सम निकालते हैं, सम के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। तो सम निकाले, सम के लिए हमने मान के चलो सब एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर पॉइंटर एंड प्लस एरे ऑफ इंड पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये इतना कर लिया। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले एरे में जो ट्रेवर्स करेगा उसमें एरे ऑफ आई आ जाएगा। एरे ऑफ आई जो भी होगा पहला स्टोर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंट निकाल लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंटर हमने आई लिया, ठीक है। आई मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो वाला पॉइंटर पिक कर लेंगे, फिर तीनों का 3 पॉइंटर लेंगे, तीनों का सम ले लिया। अब हम सम को कहीं स्टोर तो करेंगे, मतलब हमने क्या बोला, सम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंट, ठीक है। एक बना देते हैं जो कि मेरा करेगा करंट का डिफरेंस ले लेगा। चलो करंट का डिफरेंस स्टोर करेगा किसमें, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। अब करंट का डिफरेंस कितना, हमने बोला था जो मेरा टारगेट है, टारगेट को चलो टी ले लेते हैं यार, टारगेट को टी लेके चलते हैं, ठीक है। टारगेट माइनस जो मेरा सम आया, ठीक है। इसको अब करंट का डिफरेंस को यहीं पे स्टोर कर लेते हैं। चलो अभी मान के चलो मेरे पास जो होगा करंट डिफरेंस, हाँ चलो करंट डिफरेंस में दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बोला करंट डिफरेंस जो निकल गया उसके बाद हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या कि जो मेरा करंट का डिफरेंट है, ठीक है, वो अगर इक्वल है किससे, मेरा एक मान लो मिनिमम डिफरेंस मान लेते हैं कोई, ठीक है। ये मिनिमम डिफरेंस कोई मान लेते हैं जो कि हम यहाँ पे दे देते हैं। चलो यहाँ पे क्या दे देते हैं, मिनिमम का एक डिफरेंस वैल्यू है जो कि बहुत मतलब कुछ भी एक बहुत बड़ी वैल्यू यार का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसा करके कोई मिनिमम डिफरेंस है तो हम देख लिया क्या उसके बड़ी है, नहीं। अब उससे बड़ी नहीं, तब हम आते हैं फिर स्टोर करते, क्या करते हैं जो मेरा आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। आंसर को स्टोर करेंगे, आंसर में क्या होगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, क्या, उन दोनों का बीच का जो मैक्सिमम किसमें होगा, एक तो मेरा आंसर में से मैक्सिमम होगा और एक किसमें से होगा, जो मैंने सम निकाला है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा आंसर देगा। अब जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करेंगे वो यहीं से करेंगे। चलो आंसर फिलहाल में अभी के लिए मान लेते जो मेरा आंसर है उसमें कोई निगेटिव वैल्यू कुछ है, ठीक है, मतलब कोई भी एक वैल्यू यहाँ से ऑब्वियसली मैक्सिमम निकालना तो निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हुआ तो हुआ, अदरवाइज अब देखो अगर जो मेरा करंट का ये वाली वैल्यू अगर मेरी एक तो इक्वल के लिए चेक कर लिया, अगर छोटी हुई किससे, मिनिमम डिप से, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जब मिनिमम डिप से छोटी होगी तो मिनिमम डिप को क्या कर देंगे हम लोग, डिप वाली वैल्यू को करंट वैल्यू दे देंगे, करंट डिप दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद RES में क्या कर देंगे, सम स्टोर दे देंगे सम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ मेरा जो सम है वो इक्वल टू अगर मेरा टारगेट हुआ, ठीक है, वहीं पे टारगेट अगर मेरा होगा तो इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। टारगेट हुआ तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज हमने क्या बोला था कि अदरवाइज अगर मेरा सम जो है वो बड़ा हो जाए किससे, टारगेट से, तो हम क्या कर रहे थे भाई, टारगेट से बड़ा हो जाए तो इंड पॉइंटर को हम लोग क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे 1 से, ठीक है, इंड पॉइंटर। अदरवाइज क्या कर रहे थे, अदरवाइज ना हो तो मेरा स्टार्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाए, स्टार्ट पॉइंटर क्या हो जाए प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। बस यार इतना ही करना था और इसके बाद हम सीधे आंसर को रिटर्न करा देंगे। आंसर इसको रन कराने पर आई होप रन हो जाना चाहिए। चलो रन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं रन होता है कि या फिर कोई टेस्ट केस इस केस में फेल करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली देख सकते हैं परफेक्टली रन कर रहा है और इसे सबमिट करते, सबमिट करने पे देख सकते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबमिट हो जाना चाहिए इस प्रोग्राम को।
तो हो जा भाई, हो जा, अटक गया, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। और देख सकते हो ऑब्वियसली ये सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो यार ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे। थोड़ा लॉन्ग हो गया बताने में, लेकिन यार बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस वे में करिए। तो चलो यार ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगी यार एन स्क्वायर लगी है, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर में बोला भी था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं लगी यार। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।